प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। मुझे बताइएगा जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस है, एक तो थोड़ा सा नाजरीन की याद दहानी के लिए इस केस का जो बैकग्राउंड है वो भी बताइएगा, एंड सेकेंडली अब ये एक आगे नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है, इस केस के मेरिट्स पर बात की जा रही है, वो क्या है? देखें, 6 जुलाई 2018 को जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुनाया, और फैसला सुनाया जिसमें मियां नवाज शरीफ पर जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स से मुतल्लिक जो केस है उसमें मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई 10 साल कैद की सजा, और उनकी जो नाअहली थी वो भी 10 साल के लिए थी। अगरचे मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अदालत से भी जो बड़ी अदालत है उससे ताहयात उनकी नाअहली हो चुकी है, लेकिन इस केस में उनको अपनी जायदादें छुपाने और अपनी जायदादों के जायज ज़राए ना बताने पर उनको, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को और उनके दामाद कैप्टन सफदर को कैद की सजाएं सुनाई गई थी। अच्छा, इसमें जो मरियम नवाज साहिबा का जो मामला है ये नवाज शरीफ के मामले से अलग हो चुका है। वो अलग क्यों हुआ है कि नवाज शरीफ को, जिस तरह के हमने इसी प्रोग्राम में बात भी की थी, कि उनका केस इसलिए अलग हो गया है कि अब वो जब आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, केस जो है वो शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा। उसके मेरिट्स पर चूंकि वो मामला नहीं निपटाया गया उनके बैरून मुल्क होने की वजह से, तो अब ये केस जो है पहली मर्तबा एक ऐसी स्टेज पर आन पहुंचा है जिसमें ये केस मेरिट्स पर बात होगी। अच्छा, अब हुआ क्या था, 6 जुलाई को उनको सजा होती है और उसके बाद वो जेल भी जाती हैं, उनके वालिद जेल जाते हैं। 19 सितंबर 2018 को, यानी चंद हफ्तों बाद ही, यानी कुछ ज्यादा टाइम इन्होंने जेल में नहीं गुजारा, इनकी जमानत हो जाती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस गुल हसन साहब जो हैं वो इनको जमानत दे देते हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है आता है और उसमें फिर तय किया जाता है कि जमानत देने के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। उसके बाद ये केस एक अलग बेंच में अब चलता आ रहा है जिसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो सुन रहे हैं। अब इस केस में आज तक क्या होता आया, आज तक इस केस में मेरिट्स पर मरियम नवाज और उनकी लीगल टीम ने बात ही नहीं की। कभी जमानत की बात होती है, कभी चूंकि ये पहले क्लब था केस, उनके वालिद साहब के बैरून मुल्क जाने का मामला आ जाता है, कभी उनकी बीमारी का मामला आ जाता है, कभी उनका किसी और रिलीफ का मामला आ जाता है। अब जब जज साहिबान इस केस को कल से इस पे मेरिट्स पे बात होगी तो ये यकीनन मरियम नवाज साहिबा के लिए इसलिए परेशान कुन है कि ये जब मेरिट्स पे बात होती है तो फिर ये इसका मतलब होता है कि केसेस फिर ज्यादा देर नहीं चला करते। ये जो बाकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं ना, उसमें जमानत का मामला आ गया जी, फलाना मसला आ गया, अब मेरिट्स पे आके इनको साबित करना होगा कि जज मोहम्मद बशीर ने जो इन्हें 7 साल कैद सुनाई थी कि इन्होंने अपने वालिद की जायदादें छुपाने के लिए ये आलाकार बनी, जाली ट्रस्ट डीड लगाई गई, एक फैसिलिटेटर थी, तो इन्होंने साबित करना है। तो साबित करना इतना आसान काम नहीं। अगर साबित ही करना होता तो जज मोहम्मद बशीर की अदालत में मनी ट्रेल दे दी जाती। तो इतना ये एक मुश्किल मरहला जो है वो आन खड़ा हुआ है। अच्छा सिद्दीक, आपने बताया जिस तरह से अभी अदील ने बात की कि अब इस केस के मेरिट्स पर बात होगी और ये क्रूशल टाइम भी हो सकता है, इसमें आगे बहुत ऐसे मोड़ भी आएंगे जो मरियम नवाज के लिए मुश्किल हो सकते हैं, परेशान कुन हो सकते हैं। आपकी इस पे क्या राय है? देखें, परेशान कुन भी हो सकते हैं और खुशखबरी भी आ सकती है। जाहिर है अब ये केस चलेगा तो उसके बाद ही फैसला होगा। और अभी राजा आमिर अब्बास साहब से हम ये पूछेंगे कि ये कितना अरसा ये केस जो है वो चलेगा, किस तरह से चलता है, क्योंकि जाहिर है राजा आमिर अब्बास साहब ने बहुत से जो है वो कंडक्ट भी किए इस तरह के ट्रायल और फिर अपीलों में ये पेश भी हुए और अभी पेश होते हैं। वो तो राजा आमिर अब्बास साहब से पूछेंगे। लेकिन इसमें जो हमें एक चीज़ अभी जो परेशानी नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून की, वो ये ज़रूर आ रही है कि वो और उनके वकला चाह रहे हैं कि अभी ये केस मेरिट्स पर ना चले, अभी ये डिले हो जाए। और उसकी शायद चंद वजूहत ये भी हैं कि मरियम साहिबा चाहती हैं कि 2023 में जाके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसका फैसला हो, 2023 से पहले इसका फैसला ना हो। ज़ाहिर है 2023 में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होनी हैं, तो इसलिए वो चाहती हैं कि 2023 तक ये पेंडिंग रहे। दूसरा मसला ये है कि अब अगर उनकी ये सज़ा जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनको सज़ा सुनाई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरकरार रहती है या उनको बरी कर दिया जाता है, दोनों सूरतों में किसी एक फरीक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद साहब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब वो जज हैं जो पनामा बेंच का हिस्सा थे, 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिसमें आसिफ सईद खान खोसा साहब थे, गुलजार साहब थे, एजाज अफजल खान साहब थे, अजमत से शेख साहब थे और इजाजुल एहसन साहब थे। अगर आप याद करें तो जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ये 2 जजेस थे जिन्होंने पहले ही मरहले में
नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था 2 जजेस ने, और 3 जजेस ने कहा था कि नहीं GIT बनानी चाहिए। और क्योंकि गुलजार साहब इस केस को इतनी तफसील से, पनामा केस को सुन चुके हैं, शरीफ खानदान के मामला को देख चुके हैं, और उनके अगर आप फैसले को उठाकर देखें जो उन्होंने पनामा केस में दिया था, उस पर भी हम किसी प्रोग्राम में उसके अहम पॉइंट्स अपने नाज़रीन को बताएंगे, तो वो बड़े क्लियर हैं, उनको इस केस का पता है। तो ये परेशानी ये है कि ऐसे टाइम में अगर इस्लामाबाद कोर्ट से हम बरी हो भी जाते हैं, तो ऊपर जब ये केस जाएगा तो एक ऐसे जज जस्टिस गुलजार अहमद साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो सारा कच्चा चटा इनका जानते हैं, उस वक्त कैसे कैसे ये डॉक्यूमेंट्स बना के लाए, कैसे कैसे झूठ बोला गया, और जो जस्टिस गुलजार साहब का फैसला था वो था ही इसी चीज़ के ऊपर, जो झूठ थे, जो मियां नवाज शरीफ के, जो मरियम नवाज के, जो हुसैन नवाज के, इनके जो झूठ थे, उसी के ऊपर ही उनका ये फैसला था मेन। और जब हम पॉइंट बताएंगे तो वो हमारे नाज़रीन सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं हमारी आपकी इजाज़त से जी जी आमिर अब्बास साहब से जो है वो पूछना चाहूँगा कि 2 सवाल होंगे मेरे। एक तो राजा आमिर अब्बास साहब ये बताइए कि जब ये केस मेरिट्स पे अब चलेगा और उसमें सारी चीज़ें देखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि कितना अरसा ये केस चलेगा? क्योंकि ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि लास्ट हियरिंग पे राजा जो आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने, और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने ये बात वाजे की थी कि अब इसको हम मजीद डिले नहीं करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन हम इसको रेगुलर लगा के सुनेंगे, उस दिन कोई और DB में जो है वो केस नहीं होगा, ये केस सुनेंगे। एक तो ये है कि कितना अरसा चलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब का जो केस है इसमें एविडेंस एक ही है, सेम एविडेंस है, तो उस एविडेंस के ऊपर अगर तो कन्विक्शन बरकरार रहती है तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर मरियम साहिबा इसमें बरी हो जाती हैं तो नवाज शरीफ के केस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? सदीक, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, और ये मैं समझता हूँ बेंच के लिए भी एक मुश्किल केस होगा, क्योंकि अगर आपके थोड़ा सा रिकॉल करें, मरियम बीबी को सज़ा हुई है अबेटमेंट में, कॉन्स्पिरेसी में और उसमें अयानत करने में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं इसमें मियां नवाज शरीफ, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जिनसे पूछा गया कि आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते थे फ्लैट्स हमारे हैं, आपने वो मनी ट्रेल और वो सोर्स नहीं दिए, आपने कतरी ख़त दिया, कतरी ख़त को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और उन्होंने कहा कि जी आप ये अपनी सोर्सेज बताने में नाकाम हुए हैं, इसलिए आपको सज़ा दी जाती है। इन्हें साथ इसलिए सज़ा दे दी गई कि आपने, मरियम बीबी ने जो उनके एसेट्स थे उसको छुपाने में उसकी अयानत की। अब यहाँ पे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है उसको कल को वो 2 साल बाद आते हैं, 3 साल बाद आते हैं, अगर बरी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी नहीं, नैब उनके खिलाफ, चूंकि नैब से पूछा जाता था कि आप बताइए कि वो जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है या इन फ्लैट्स की कीमत क्या है, और नैब कहती थी जी गूगल करें और आपको पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में मरियम बीबी अगर सज़ा हो जाती हैं, जो कि मददगार थी उसमें अबटमेंट में, और मियाँ साहब जो प्रिंसिपल एक्यूज हैं वो बात को बरी हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आएगा। और नंबर 2 बात यह है कि अगर मरियम बीबी की हद तक ये साबित होता है कि जी उन्होंने अयानत की थी इस केस में, तो इस केस में जज साहब ने एक डायरेक्शन दी थी, आपने जिक्र किया वो कैलिब्री फॉन्ट का, वो डीड का, लेकिन उसके बारे में नैब को कहा गया था कि अलहदा से आप केस बनाएं और फोर्जरी का केस इनके खिलाफ रजिस्टर करें, जो कि नहीं हुआ। तीसरी बात कि ये कितना वक्त लेगा, अगर तो इस केस को डिटेल में देखा जाए तो इसमें एविडेंस जोन से हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मरियम बीबी की हद तक एविडेंस जोन सा है वो सिर्फ इतना आएगा कि जनाब इन्होंने क्या अयानत की और वो कौन कौन से गवाह थे, जिसमें वो उस वक़्त के DGFI आपको याद होगा कि उन्होंने वो रिपोर्ट्स मंगाई, फिर वो आपको इल्म होगा कि वहाँ बरतानिया में कुछ वो फॉरेनर विटनेसेस थे जिन्होंने उस फॉन्ट का जायज़ा लिया था और उसमें रिपोर्ट दी थी। फिर उस जो वो डीड थी, उस डीड में जो कॉपी की गई थी जिसमें स्टेपल्स के निशान थे, जिसमें एग्जैक्टली वही डीड पेश कर दी गई थी, तो मैं समझता हूँ मरियम बीबी की हद तक मैक्सिमम अगर ये 5 से 6 पेशियाँ रेगुलर चलती हैं 1-2 घंटे 3 घंटे, तो उनका केस जो सा है फोर्जरी। अब पॉइंट यही आएगा कि क्या फोर्जरी में तो उन्हें सज़ा नहीं हुई, लेकिन प्रेपरेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स वो इस्टेब्लिश है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको ओरल एविडेंस या दूसरे एविडेंस नहीं कहा जा सकता। अदालत में वो जब आए
वो डॉक्यूमेंट्स तो उसमें रिपोर्ट्स भी आ गई और तमाम चीज़ें आ गई डिटेल में। तो आई थिंक कि मरियम बीबी के लिए काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल होगा इस केस में अपना इस अंदाज में डिफेंस पेश करना कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं बनाए थे, या मैंने इस पे सिग्नेचर नहीं किए थे, या इन डॉक्यूमेंट से मेरा ताल्लुक नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि इसमें यही वजह है कि वो इस केस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं।